दो वक्ताओं ने यहाँ श्रद्धेय तराणेकर जी के बारे में अपने वक्तव्य किया है। उनका जीवन वास्तव में एक आदर्श स्वयंसेवक के बारे में जैसा कह सकते हैं कि पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते इस उक्ति को चरितार्थ किया है, तो वो हमारे तराणेकर जी ने किया है। मेरे को उनके कक्ष में ही रहने का मेरे को मौका मिला है। मैं और वो दोनों साथ में ही सोते थे, तो पूरी दिन भर की दिनचर्या उनको देखते देखते मैं मन में सोचता था कि ये तराणेकर जी पूजनीय है, लेकिन कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि मैं इनका अनुकरण कर ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्तित्व थे कि कभी अपनी अपेक्षाएं वगैरह कुछ नहीं। उनको यदि सभी कभी कहते थे कि भाई साहब चलिए जरा केदारपुर में कार्यक्रम चल रहा है, बोले काहे के लिए जाना है वहाँ मुख्य शिक्षक निर्माण होने वाला है क्या अभी? मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम है वहाँ, तो कोई एक सहज देखना चलेंगे, तो कोई आवश्यकता नहीं जाने की। कहीं पर भी कभी इच्छा व्यक्त की हो ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं। मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कुछ नहीं। मैं उनसे आग्रह करता था कई बार कि सुबह सुबह उठ के 4 बजे उठकर 5 बजे उठकर वो हाथ कांपते हुए हाथ से पानी गर्म करते थे। मैंने कहा एक थर्मस ले आओ, रात को रख देंगे, उसमें पानी गर्म मिल जाएगा। बोले नहीं, क्या जरूरत है, करेंगे ना हम पानी गर्म। बाद में जबरदस्ती मेरे को एक थर्मस ला के रखना पड़ा। मैंने कई बार कहते हैं ना अधिकार छीनना पड़ते हैं, तो उन्होंने कहा थर्मस काहे के लिए लाया? मैंने कहा आपके लिए नहीं, मैं मेरे लिए लाया, मैं पीऊंगा गर्म पानी। और बाद में फिर धीरे से 1 गिलास पानी मैंने पीने के बाद फिर उनसे सहज कहा इसमें पानी है भाई साहब, तो पी लीजिए। 2-3 दिन तक देखा, बाद में फिर पीना चालू कर दिया। कहने का तात्पर्य उन्होंने कभी अपने लिए जिए ही नहीं। तो ऐसे ही मैं शाखा से एक बार आया और उनके कमरे में कक्ष में गया आपने, तो उन्होंने मेरे से कहा कि हरिद्वार चलना है। हरिद्वार चलना है कहते से ही मैं 2 कदम ऊपर उछल गया। मैंने कहा आज पहली बार उस व्यक्ति ने इच्छा व्यक्त की है हरिद्वार चलना है। मैंने कहा कब चलना है? बोले जितनी जल्दी हो सकता है। मैंने कहा मैं आरक्षण कर लेता हूं। और कितने दिन रुकना है? वापसी का आरक्षण कब करना है? तो बोले नहीं, वापस तुम अपना आरक्षण करना और मुझे गंगा जी में छोड़ देना। मैंने कहा गंगा जी में छोड़ देने से क्या तात्पर्य है? बोले नहीं, अब शरीर जर्जर हो गया है, अभी चल फिर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद मेरी सेवा करने के लिए कार्यकर्ता लगेगा। जिसने भारत माता की सेवा करना चाहिए, संघ का कार्य करना चाहिए, वो मेरी सेवा में लगेगा। ये मैं नहीं चाहता, और इसलिए अपन हरिद्वार चलेंगे। अभी चलता फिरता हूं, मैं गंगा जी में उतर जाऊंगा, तुम वापस आ जाना। इतनी सरलता से वो व्यक्ति बोल रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या लगता है मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पे? मैंने कहा मैं भी आपके साथ उतर जाऊंगा गंगा जी में। फिर मैं ग्वालियर में नहीं आ सकता फिर से। मेरे को ग्वालियर के लोग पूछेंगे तराणेकर जी कहाँ गए, तो मेरी हिम्मत क्या होगी कि मैं उनको गंगा जी में छोड़ के आया। बोले तुमको क्या तकलीफ है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? अब इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। मैंने कहा बस मैं नहीं जा सकता, आपकी इस आज्ञा का मैं पालन नहीं करूंगा। और बाद में मैंने प्रवास भी मेरा थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि ये ऐसे व्यक्तित्व थे कि किसी भी कार्यकर्ता को बुलाएंगे और कहेंगे कि हरिद्वार चलना है, तो तुरंत तैयार हो जाएगा, गाड़ी लेके आ जाएगा। और बाद में हर की पेड़ी पे जाएंगे और ये उतर जाएंगे गंगा जी में, वो बेचारा देखता रह जाएगा। तो मैं हर वक्त फोन लगाकर हरिप्रसाद जी से वगैरह पूछता रहता था तराणेकर जी के क्या हाल है वगैरह, और किसी को बताया नहीं था इस बारे में। बाद में तराणेकर जी ने जब देखा कि अब ये ऐसी बात नहीं बन रही है, तो उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया। भोजन करना बंद कर दिया। शुरू के 2-4 दिन तो हम देखते रहे कि वैसा भोजन कर लो, बोले नहीं भूख नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है। बाकी सब प्रक्रियाएं चल रही है, स्वास्थ्य भी खराब नहीं है, तो भूख क्यों नहीं है? बाद में मेरे को ध्यान में आ गया कि इन्होंने वो स्वीकार नहीं किया, और इसलिए अब शरीर छोड़ने के लिए अब ये प्रयोजन कर रहे हैं और खाना बंद कर दिया। बहुत कठिन बात है ये। जब भूखा आदमी रहता है और धीरे धीरे सिर दर्द होने लगता है, पेट दर्द होने लगता है, तो अपन नहीं रह सकते भूखे। लेकिन उन्होंने भोजन बंद कर दिया और हंसते हुए हर समय रहते थे।
पहले 4-5-6 दिन तक तो वो शाखा पे आना, नहाना धोना, नित्य कर्म चलता रहा। 6-7 दिन के बाद में फिर वो बिस्तर पर आ गए। चलना कठिन था। मैंने कहा भाई साहब कुछ ले लीजिए, जूस वगैरह कुछ। इच्छा नहीं है, भूख नहीं है। मालूम नहीं क्यों नहीं ले रहे थे। डॉक्टर साहब ने चेक किया उनको तो कोई बीमारी नहीं, बीपी नहीं, हार्ट पेशेंट नहीं, रक्तचाप कुछ भी नहीं ऐसा। बस ये खाना चालू कर दे, खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिसने तय कर लिया एक बार, इच्छा शक्ति ये क्या होती है, ये मैंने उस व्यक्तित्व में देखा है। 10-12 दिन हो गए, बाद में विजयादशमी का दिन आया। तो विजयादशमी के दिन उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई। वो बिल्कुल कोमा जैसी स्थिति में आ गए। सारे जितने वयस्कर लोग थे, उनके हम लोग थे, बैजनाथ जी थे, आदरणीय बैजनाथ जी, अण्णा की काकिर थे, कहा इनको अस्पताल में एडमिट करें। और अस्पताल से एम्बुलेंस लाए, उनको स्टेशन पे रखा। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैंने कहा अस्पताल ले जा रहे हैं, आप भोजन करना चालू कीजिए। बोले वो मैं नहीं करूँगा। और फिर आंखें बंद कर ली। उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में आईसीयू में रखा, जनरल हॉस्पिटल में। वहां पर फिर अब डॉक्टर्स का दूसरा एक इलाज रहता है, सलाइन वगैरह लगाना। सलाइन वगैरह उनको लगाई, दोनों हाथों में सलाइन लगा के सारा श्रृंगार किया। रात को 11 बजे उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि ये सब क्या कर रहे हो? मैंने कहा आप भोजन करना स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको अभी नहीं चलता हूँ। बोले ऐसा है, मेरी मृत्यु हो चुकी है, केवल शरीर त्यागना है, वो मैं कार्यालय में त्यागना चाहता। यानी व्यक्ति कह रहा है मुझसे कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, बस शरीर त्यागना है। अब मेरी मजबूरी थी विभाग प्रचारक के नाते में कैसे इनको वापस घर ले जाऊं, तो मुझसे प्रश्न उत्तर होंगे कि कैसे ले गए। मैंने कहा आप स्वीकार कर लो कि हमें लूंगा कुछ न कुछ। बोले जीवन में अभी तक झूठ नहीं बोला, आप क्यों झूठ बोलो? मैंने कहा मेरे लिए आप झूठ बोल दीजिए, एक बार चलिए वहां मत लेना, मैं भी आपसे आग्रह नहीं करूंगा। बोले मैं ये कर नहीं सकता, लेकिन मुझे अब नहीं तय जीना नहीं। फिर डॉक्टरों ने नाक से राइस ट्यूब वगैरह डाल दी उनकी। एक सहज लगता है कि अब ये नहीं खा रहे तो ठीक है, राइस ट्यूब से तो फिर लिक्विड जूस वगैरह चला ही जाएगा और वो काम करेगा पेट में। फिर मेरे से कहते हैं कि ये सब क्यों किया तुमने? मैंने कहा मैंने नहीं किया, आप डॉक्टरों ने सब किया है। तो बोले मैं आपका ये जूस स्वीकार नहीं करूंगा। इच्छा शक्ति किसे कहते हैं? मैं सोच रहा था कि इनके स्वीकार करने और नहीं करने का सवाल ही क्या है, वो तो पेट में जाएगा तो अपना काम करेगा। लेकिन 1 गिलास जूस डाला, 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा छोड़ दिया, पूरा वैसा का वैसे लिक्विड जूस छोड़ दिया। अब उनकी चादर वगैरह आप सफाई करते हो, वो सफाई करते थे तो वो धीरे से मुस्कुरा देते थे कि मैं कह रहा हूँ मैं आपका जूस स्वीकार नहीं करूँगा। अब मेरे लिए बड़ा कष्ट था। फिर उनके उम्र के जो लोग थे उनसे मैंने विचार विमर्श किया और कहा कि डॉक्टरों से पूछा कि अब आपका मेडिकल साइंस इनको फिर से संघ स्थान पर खड़ा कर सकता है क्या? बोले ये संभव, ये खाना चालू कर दे तो खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा ये खाएंगे नहीं, ये पक्का है। अब आपका मेडिकल साइंस क्या कहता है? और ये सलाइन लगा लगा कर हम इनको यदि रखेंगे भी तो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही रखेंगे, इनको कष्ट ही कष्ट है। तो फिर उनकी उम्र के जो लोग थे उनसे विचार विमर्श करके फिर सारे वो श्रृंगार निकाल दिया और उनको कार्यालय ले आए। कार्यालय ले आए जैसे उनका चेहरा एकदम थोड़ा प्रफुल्लित हो गया। मैंने कहा कुछ लेंगे भाई साहब? तो उन्होंने गर्दन मिला दी। तो 1 गिलास जूस बनाकर मैं लाया तुरंत, अक्षरशः 1 चम्मच पिया उन्होंने और मना कर दिया कि अब मेरे को नहीं चाहिए। यानी केवल मेरी संतुष्टि के लिए उन्होंने वो 1 चम्मच पिया और उसका मना किया। ले लीजिए भाई साहब। उनकी सेवा में जो एक डॉक्टर था पूर्णकालीन, वो पूछते थे मेरे से कि इसका भोजन हुआ कि नहीं। ये स्वयं 12 दिन से भोजन नहीं किए, लेकिन चिंता उसकी करते थे कि इनका भोजन हुआ कि नहीं, इसको जरा नाश्ता हुआ कि नहीं, इसकी चाय हुई कि नहीं। ऐसे हमारे तरणीकर जी आखिरी के जब 14-15 दिन तक ऐसा हो गया, फिर वैद्यराज आए और उन्होंने उनकी नाड़ी देखी और कहा कि अब 48 घंटे इनका जीवन है,
मनुष्य को तिल 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 करते हुए कैसे जाता है। तराणेकर जी को हमने देखा होगा, उनकी कमर और पेट मुश्किल से 28-29 साइज की रहती थी। धीरे धीरे उनका पेट फूलने लगा। मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्या हो रहा है? बोले अब इनकी सेल्स डेड होना चालू हो गई। पैरों से धीरे धीरे शिथिल होते तो पेट की सेल सब मृत होने लगी, और मृत सेल होती है तो फिर वो फूलने लगती है, पानी आने लगता है उसमें। बोले अब केवल हार्ट बीट्स चल रहे हैं और फेफड़ों की क्रिया चल रही है, इसलिए तराणेकर जी है। 24 घंटे बीत गए, फिर बच्चे में 24 घंटे महामृत्युंजय जाप चल रहा था सतत। हम हर 10-15 मिनट में जाकर देखते थे तराणेकर जी की हलचल हो रही है, बस उतनी तराणेकर जी हमारे लिए थे। और बाद में फिर आखिरी में उन्होंने अपने हाथ पैर खींचना चालू कर दिया आखिरी के 3-4 घंटे के अंदर। तो हमने डॉक्टर से पूछा ये क्या हो रहा है? बोले जब प्राण निकलते शरीर से तो पूरा शरीर संघर्ष करता है उसमें, क्योंकि शरीर में बीमारी नहीं है, प्राण को निकलने के लिए कारण नहीं है कुछ भी, और वो प्राण जब निकलेंगे तो पूरा शरीर जो उसके साथ में संघर्ष करता है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आखिरी समय में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, आप उनको एक कंपोज का इंजेक्शन दे दीजिए। बोले ऐसे समय पेशेंट कंपोज नहीं देते। मैंने कहा ये पेशेंट नहीं है, परमहंस हो गए, अब इनको आखिरी में कष्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना ही हम चाहिए। और फिर कोई कंपोज का इंजेक्शन ऐसा दिया और वो कोमा में सो गए। आखिरी समय में एक श्वास ली और तराणेकर जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जीवन के बारे में कुछ भी कहें अपन, मैंने कहा मेरे लिए कम से कम अनुकरणीय तो मैं नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 लोगों ने पहले कहा है, वो भी शायद 10-15% ही कहा है, बहुत बड़ी शिला तो नीचे है। जो एक गीत है हमारे संगम में चलता है कि निज हृदय का स्नेह कण कण देव प्रतिमा पर चढ़ाकर राष्ट्र जीवन का पुनर्निर्माण करना था उन्हें। काट कण कण देह जिसकी दुर्ग का निर्माण होता, एक तिल हटने न पाता, भूमि में ही प्राण खोता। जय पराजय कीर्ति यश की छोड़कर सब कामनाएं, रात दिन निश्चय अटल चुपचाप गढ़ का भार ढूंढता। शोक में रोता नहीं और हर्ष में हंसता नहीं, जो राष्ट्र की दृढ़ नींव का पाषाण बनना था उन्हें। सह उपेक्षा शून्य पथ पर ज्योति का आभास लेकर, ज्योति नहीं है, ज्योति का आभास लेकर, फूंक तिल तिल देह युग युग का अमर इतिहास लेकर। और इतना सब कुछ करने के बाद कर रहा निर्देश पंथी, दूर है मंजिल अभी भी, फिर पथिक बढ़ता अमित बल और दृढ़ विश्वास लेकर। उस विरागी दीप का वैराग्य रग रग में रमा कर, शून्य निर्जन ध्येय पथ द्युतिमान करना था उन्हें। मिट गई जो किंतु क्षण विश्राम भी लेने न पाई, जो प्रलय के रोष को भी पार करके मुस्कुराई। चीरती ही जो रही अविराम बाधा उदधि उर की, नाव को तिल तिल प्रगति दे अंत में चिरमुक्ति पाई। किंतु अपनी देह को भी कह न पाई देह अपनी, राष्ट्र नौका की वही पतवार बनना था उन्हें। तो ऐसे हमारे तराणेकर जी, जिनकी स्मृतियां कितनी बताई जा सकती हैं, घंटों बोला। ऐसा मैं पूछ रहा था आदरणीय राजन जी से कितने घंटे बोलना है, बोले नहीं 5 मिनट बोलना है। तो मेरे को तो उनके साथ में बहुत रहने का मौका मिला है, तो इसलिए समय की मर्यादा है। माननीय तराणेकर जी सदैव हमारे लिए प्रेरणा बनते रहेंगे, और इस कम से कम ग्वालियर महानगर के और यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए कितनी पीढ़ियों तक वो मार्गदर्शक बने रहेंगे। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे और उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलने की ताकत दे। इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करें।